जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई, उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। और अंत में मैं हाथ जोड़कर बस इतनी विनती करना चाहूंगा आप सब मीडिया के साथियों से कि ये जो आप लगातार पिछले 3 दिन से बीजेपी के झांसे में आकर ये चला रहे हैं कि कोई फर्जीवाड़ा हो गया, फोर्ज सिग्नेचर हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की झूठी खबरें ना चलाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सच दिखाएं। आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। कृपया कर बीजेपी के प्रोपेगेंडा में ना फंसें। एक छोटे सेक्शन ऑफ मीडिया ने जरूर एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया और मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ना रिकॉर्ड्स में, ना कंप्लेंट्स में, ना पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फोर्जरी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिन जिन सांसदों ने मेरे खिलाफ फोर्जरी के आरोप लगाए, सदन के बाहर मैंने देखा कई सारे बीजेपी के लोकसभा के सांसदों ने बयान दिए हैं। राज्यसभा के तो शायद किसी सांसद ने नहीं दिए, लेकिन लोकसभा के कुछ सांसदों ने मेरे खिलाफ ये बयान दिए हैं। मुझे उनके खिलाफ भी मजबूरन कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी और कोर्ट के बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, न्यायपालिका में भी न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। और मैं हर संभव लड़ाई के लिए तैयार हूं। मैं बीजेपी से डरता नहीं और ना डरने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव, एक बात स्पष्ट कर दीजिए, आपने कहा 1 हफ्ते में दूसरी बार नोटिस आया, तो क्या आपको नोटिस मिल गया है? क्योंकि कल तक ये स्थिति नहीं, अभी मुझे आज का जो विषय है, इस विषय पर मुझे नोटिस नहीं मिला है। जब आएगा नोटिस तो मैं पूरी मजबूती से, इफेक्टिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली उसका जवाब दूंगा। लेकिन पुराने वाले एक मसले पे मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ है, सोमवार को प्राप्त हुआ है, और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। क्या रूल बुक ये कहती है कि बातचीत करके भी कंसेंट लेना होता है कि आप देखिए, मैं का नाम लिख रहे हैं, क्या रूल बुक ऐसा कहती है? मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि क्योंकि अब ये मामला विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है, इसकी निटी ग्रिटीज में जाकर किससे क्या बात हुई, किसने क्या कहा, मैं उस पर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये उचित नहीं होता है। मैंने अपनी बात रखनी थी, आज मुझे मजबूरन, क्योंकि मेरी छवि खराब करने के लिए, एज अ पार्लियामेंटेरियन, मेरी गुडविल, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो बीजेपी ने चलाया है, उसका जवाब देने के लिए आज मुझे सामने आना पड़ा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मैं खुली चुनौती देता हूं।